हिमालय कहे शिवोहम ये हिमालय कहे शिवोहम ये हिमालय कहे शिवोहम देवधारा बहे शिवोहम देवधारा बहे शिवोहम ये हिमालय कहे। हिमालय की दिव्यता, जब मैं हिमालय में पहली बार गया था तो ये गीत लिखा गया था, और इसको गीत को जब भी गुनगुनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम हिमालय की गोद में हैं और हिमालय का कण कण कह रहा है। ये हिमालय कहे शिवोहम ये हिमालय कहे शिवोहम देवधारा बहे। मैं इनमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, पूरी भूगोल बदली हुई नजर आ रही है घोड़ा पड़ाव की। कोई व्यक्ति जो 5 महीने पहले यहाँ आया होगा और वो अगर अब आकर के इस स्थान को देखे तो वो पहचान नहीं सकता कि ये वही घोड़ा पड़ाव है। कुछ भी नहीं बचा इस पहाड़ी चट्टान। आज यहाँ के कलेक्टर आए हुए हैं, वो यहाँ मौका मुआयना कर रहे हैं। ये घोड़ा पड़ाव का विभत्स दृश्य समझा जा सकता है कि तबाही कितनी व्यापक रही होगी। ये नया मार्ग पुराने मार्ग से जुड़ते हुए यहाँ से सीधा रास्ता यहाँ से होते हुए वहाँ तक जाता था, लेकिन अब बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई है। आइए आगे बढ़ें। अब जाकर के पुराने मार्ग पर हम आए हैं। रास्ता तो ये जा कर के और सीधा वहाँ मिलता था, लेकिन बीच का रास्ता पूरा गायब हो गया और यहाँ से ये वैकल्पिक मार्ग बनाया है, जो नया बनाया हुआ है बिल्कुल। ये हमने 2013 के विभत्स दृश्य देखे तबाही के। 2014 में इन्हीं स्थानों पर अब क्या स्थिति है वो हम देखेंगे। ये हम घोड़ा पड़ाव के बाद आगे वाले रास्ते पर निकल गए हैं और बहुत कुछ निर्माण कर दिया है। पहले इन रेलिंगों का कोई स्थान नहीं था। निर्माण विभाग ने, पीडब्ल्यूडी ने और सरकार ने बहुत तेज़ी दिखाते हुए बहुत कुछ निर्माण कर दिया है। रास्ते पहले से बहुत हद तक अच्छे हो गए हैं। 2014 के दृश्य अब आप देख रहे हैं। हिमालय कहे शिवोहम ये हिमालय
शिवोऽहं देवधारा बहे शिवोऽहं शिवोऽहं देवधारा बहे शिवोऽहं शिवोऽहं ये हिमालय कहे। हिमालय की दिव्यता, जब मैं हिमालय में पहली बार गया था तो ये गीत लिखा गया था, और इसको गीत को जब भी गुनगुनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम हिमालय की गोद में हैं और हिमालय का कण कण कह रहा है, ये हिमालय कहे शिवोऽहं शिवोऽहं ये हिमालय कहे। वर्तमान के व्यवस्थित कुछ व्यवस्थित मार्ग देखते हुए 2013 के विभत्स दृश्य तो कोई भी देखते चले। 2013 में राहत कार्यों में लगे हुए एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ था। वो हेलीकॉप्टर हमें 2013 में इस हालत में मिला था। सोचा दिखा दें 2013 में हमने किस प्रकार इसे देखा था। हर हर महादेव। ये पुल अभी नया बनाया हुआ है। पिछली बार जब हम आए थे तो ये पुल नहीं था। हम उधर मलबे के ऊपर होकर के आए थे। ये महादेव फाल ये भीम बली के शिविर हमें नज़र आ रहे हैं। ये रामबाड़ा स्थल, जहाँ पहले कभी रामबाड़ा हुआ करता था, और ये लिंचोली के शिविर यहाँ से इस प्रकार हमें दृश्यमान हो रहे हैं। जय केदार। वास्तव में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत काम किया है। इस स्थान पर पहले रोड ही नहीं थे। किस स्थिति में गए थे ये भी हमने पिछले साल देखा, और इस वर्ष रोड की स्थिति बहुत अच्छी बन गई है। और उस पार जो रास्ता है उसकी भी स्थिति लग रहा है कि अच्छी सुधार हो गया होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय केदार जी की। तो अब तो अगले साल आओगे ना? हाँ हाँ, बोले ही नहीं यार, आवाज़ ही नहीं आई। इसमें आवाज़ आ जाए। ये वो जलप्रपात, पिछले साल यहाँ थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ था, अब भी थोड़ा ही है लेकिन पक्का कर दिया। अब तक जो रास्ते कुछ सुधार लिए हुए दिखे, ये 2013 में इस प्रकार दिखते थे। ये सामने वो स्थान है जहाँ कभी रामबाड़ा हुआ करता था। अभी वो स्थान कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहीं से रामबाड़ा की झलक मिल जाती थी। ये जो खाली स्थान दिख रहा है बीच में, वही रामबाड़ा है। और 2012 की अगर बात करें तो 2012 में यहाँ मेडिकल शिविर हुआ करता था, और यहाँ से इस प्रकार रामबाड़ा की झांकी नज़र आ जाती थी। ये 2012 के दृश्य रामबाड़ा के। हर हर महादेव। आज स्थिति ऐसी है। रामबाड़ा कहाँ था ठीक से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। स्थितियाँ ऐसी बन गई है कि जगह भी पहचानने में नहीं आ रही कि रामबाड़ा कहाँ था। शायद ये चौड़ा स्थान यहीं कभी
रामबाड़ा रहा होगा। पूरा का पूरा रास्ता नया बनाया हुआ, बड़ी गंभीर स्थितियाँ। बाबा जी रास्ता कहीं बचा ही ना था। अभी भी मजदूर लगे हुए हैं रास्ता तराशने में। इस स्थान पर 5 से 7 फीट चौड़ा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी मुश्किल से 3 फीट का रास्ता बचा है। ये स्थान 2012 में इस प्रकार से दिखाई देता था। ते हुए हम इन नए बनाए हुए मार्गों पर, जो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल से पहाड़ को काट करके और पतला सा रास्ता, संकरा सा रास्ता निकाला। अब ये रास्ता नीचे उतरेगा। नीचे उतर करके मंदाकिनी को पार करके, जहाँ से मंदाकिनी को पार करेंगे, इसी मैदान में रामबाड़ा कभी हुआ करता था, जिसका आज निशान तक नहीं है। पूरे 12 महीने अनवरत रास्ता बनाने का काम चालू है। उसके बाद भी अब भी रास्ते का निर्माण कार्य अभी भी चालू है, वर्तमान में भी, लेकिन बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। साधुवाद है प्रशासन को, PWD को। हर हर महादेव। लग रहा है कि इस बार रास्ते में बहुत सुधार हुआ है। ये वो पुलिया जहाँ से पुराने रामबाड़ा में प्रवेश किया जाता था। ये शहीद यात्रियों के यादगार में स्मारक दिनांक 16-17 जून की काली केदारनाथ के भीषण जल प्रलय में मृत हुए श्रद्धालुओं, दिवंगत और पुण्यात्माओं को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हुआ ये रामबाड़ा में समस्त उत्तराखंड वासियों द्वारा श्रद्धांजलि का ये स्मारक पट्ट लगाया गया है। इस स्मारक के अलावा रामबाड़ा का पता भी नहीं लगता कि रामबाड़ा कहाँ है। कोई सोच नहीं सकता कि इन्हीं होटलों पर रामबाड़ा में सेवा होती थी श्रद्धालुओं की, केदारनाथ के यात्रियों की। ये मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ रामबाड़ा था। इस मलबे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मलबे और चट्टानों के ढेर के अलावा और कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और रामबाड़े की जगह एक गहरी खाई ने ले ली है और उसी गहरी खाई में मंदाकिनी चली गई है। पहले
इस पहाड़ के ऊपर ऊपर केदारनाथ जाया जाता था, लेकिन अब नई परिस्थितियों में हम यहीं से मंदाकिनी मैया को पार करके इस पुल के द्वारा और इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। जय केदार, जय भोले। आगे के रास्ते की झलक ही सिहरा देती है कि किस तरह का रास्ता होगा। अब इस खड़ी चढ़ाई पर हमें चढ़ना होगा इस पगडंडी मार्ग से। हो सकता है कैमरा बैग में रखना पड़े। सुरक्षित स्थान पर फिर आपको ये झांकी दिखाएंगे। जय केदार। ये वो मार्ग जिस पर से हम आए, बड़ा ही खतरनाक स्थिति यहाँ इस पुलिया से भगवती मंदाकिनी को पार करते हुए अब हम पगडंडी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जय केदार, जय केदार, जय केदार। जय केदार, जय केदार बाबा, जय केदार बाबा। तब तो बहुत खतरनाक स्थिति जी, ऐसा सीटें थोड़ी बिल्कुल मुड़े कहाँ करा तो गुजरे जा ढीला रह जाओ तो फिर जाओ। ये पहला रेन शेल्टर इधर मिल गया। पहला रेन शेल्टर आराम से ये भोजपत्र के जंगलों में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये भोजपत्र के वृक्ष हिमालय की इस ऊंचाई पर भोजपत्र के जंगलों के सानिध्य में हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है उन सैनिकों को, उन मजदूरों को और इस पुण्य कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को कि जिनके अकथ परिश्रम से आज अनेकों तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की या यात्रा की अभिलाषा पूरी हो रही है। रास्ता जैसा भी सही, लेकिन बन तो गया, अन्यथा यहाँ से आगे तो संभव ही नहीं था बढ़ना। जय केदार। ये पुराना मार्ग हमें नज़र आ रहा है। इसी मार्ग से होते हुए केदारनाथ जाया जाता था, लेकिन ये मार्ग तबाही की भेंट चढ़ गया। यहाँ से भूस्खलन हुआ था। यहाँ से हुए भूस्खलन के कारण आई हुई चट्टानों ने रामबाड़े को तबाह कर दिया। इसी जगह पर रामबाड़ा था, जो अब इतिहास की बात हो गया। खाई इतनी गहरी हो चुकी है रामबाड़ा के यहाँ कि अब दोबारा रामबाड़ा बनना असंभव है, संभव नहीं। जैसी केदार की कृपा, भगवान केदारेश्वर सबका कल्याण करे, उसका प्रवेश करेगा। जय केदार।
सघन रास्ते से चलते हुए हमारे सहयात्री। जय केदार की। ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो हम, ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो हम, देवधारा बहे शिवो हम देवधारा बहे शिवो कहे शिवो हम ये हिमालय कहे शिवो हम गीता में भगवान ने कहा गहना नाम में हिमालय, गहनों में मैं हिमालय हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। देखिए मौसम बहुत ठीक है। हम लिंचोली में पहुंच गए हैं और लिंचोली शिविर भी इस बार तो बड़ा व्यवस्थित नगर की तरह बसा हुआ है, बहुत ही अच्छा। पिछले साल तो हमने देखा था केवल 5-7 टेंट लगे हुए थे, वो लिंचोली शिविर था, लेकिन इस बार अच्छे भवन बना रखे हैं, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। चौदह का लिंचोली गांव आपने देखा, शिविर जो अभी तो बहुत अच्छा बसा हुआ है, लेकिन 2013 का लिंचोली देखिए, एक साल में कितना फर्क पड़ा है। एक साल पहले तक लिंचोली का ये शिविर था जहां गिने चुने सीधे साधे टेंट, उसमें टूटे फूटे पलंग पड़े हुए थे और बड़ी मुश्किल से रात गुजारी थी। एक टेंट में कुछ सैनिक पटवारी जी, लीजिए उनका इंटरव्यू सुनते हैं। ये शिविर के इंचार्ज, मैं शुभ नाम आपका? मेरा नाम है राय सिंह गुसाई। राय सिंह जी गुसाई, राजस्व उप निरीक्षक। राजस्व उप निरीक्षक हैं, राजस्व उप निरीक्षक हैं, और आप इस शिविर का संचालन कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस शिविर के विषय में परिचय दें कि कब से ये शिविर चल रहा है। ये शिविर सर, ये शिविर जो है सितंबर से चल रहा है और ये जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। गायत्री परिवार की इसमें क्या भूमिका है? गायत्री परिवार वाले इसमें खाना बनाने में थोड़ा मदद कर रहे हैं। अच्छा, यही भूमिका है उनकी। अच्छा, तो बहुत अच्छी सेवा है साहब, बहुत ही अच्छा। इस दुर्गीय क्षेत्र में इतनी बड़ी सेवा बहुत बड़ा संबल है, नहीं तो वास्तव में यात्रा संभव नहीं थी अगर ये शिविर नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। हमने देखा कि 2013 का लिंचोली किस तरह से दीनहीन हालत में था। कुछ गिने चुने टेंट और टूटे फूटे खाट वगैरह और बड़ी साधारण सी व्यवस्था, लेकिन इस बार का 2014 का लिंचोली कुछ और ही कहानी कह रहा है। फाइबर के बने कमरे, व्यवस्थित कॉटेज और अच्छे टेंट, ओढ़ने बिछाने, खाने पीने, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। ये खास बात है। हर हर महादेव। चवली चलते हैं वापस टेंट में अंदर। मैं चाचा जी सोने की तैयारी कर रहे हैं। देखे चाचा जी, नहीं आपका गुस्सा करावे। नहीं चाचा जी, टेंट उखड़ जाएगा। देखिए, पिछली बार तो हमने बड़ी दयनीय स्थिति में ये गुजारा था। टूटा फूटा टेंट, क्या गुजारा था? रात्रि विश्राम किया था। टूटा फूटा टेंट और टूटा फूटा ही पलंग। लेकिन इस बार अच्छा, जैसा कि आपको दिखाया गया, बंद कर दो ना, ब्रेक कर दो।
जैसा कि आपको दिखाया गया, कितने अच्छे टेंट लगे हुए हैं लिंचोली के इस कैंप में। और बिस्तर के नाम पर भी ये स्लीपिंग सूट, जिन्हें कहते हैं स्लीपिंग सूट, जो मतलब हिमालय में सैनिकों के काम आते हैं, वो हमें मिले हैं। गद्दा भी यही और रजाई भी यही। देखिए, इसमें हम बोरे की तरह कैद हो गए। इसमें ये बोरे की तरह हम कैद हो गए और ये इस तरह से इसको और ये हम हो गए पैक। अब कितनी भी ठंड पड़ जाओ, हमें ठंड नहीं लगेगी। ये इस प्रकार की उम्दा व्यवस्था यहाँ लिंचोली के टेंट में, बड़ी अच्छी व्यवस्था। हम प्रसन्न हैं। अच्छा नाश्ता, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, सब कुछ ठीक मिल रहा है। और इस तरह से इस स्लीपिंग बैग में हम पैक हो गए। जय केदार की, जय केदार की। गीता में भगवान ने कहा, गहना नाम में हिमालय, गहनों में हिमालय हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। देखिए, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय। हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला। भूमि कहे ये गरुड़ चट्टी, ये पुराना रास्ता टूटा फूटा, और यहाँ के बाद तो स्थिति ऐसी है कि कभी भविष्य में बनने की संभावना भी रास्ते की नहीं है। शिवोहम शिवोहम ये हिमालय कहे, शिवोहम शिवोहम ये हिमालय कहे, शिवोहम शिवोहम ये हिमालय कहे, शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम देवधारा बहे, शिवोहम शिवोहम। हिमालय में श्री कृष्ण को अनुभव करें, हिमालय में श्री कृष्ण को अनुभव करें और सुने। पर्वतों का किशन, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय। हर शिखर यूं लगे, हर शिखर
हिमालय का किसी भी शिखर को देख लो, ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ बैठे थे। हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो हिमालय, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो हिमालय। सिद्ध भूमि कहे शिवोहम शिवोहम, सिद्ध भूमि कहे शिवोहम शिवोहम, हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। आइए हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। देवभूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, देवभूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर। वादियों में रही हरित माही विफल, वादियों